जय हिंद एंड वेरी वेलकम टू आवर अनदर पार्ट ऑफ रीजनिंग एंड जनरल स्टडी सीरीज़ 2। तो दोस्तों, जो लास्ट क्वेश्चन में आपको लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर आपको बता देते हैं। क्वेश्चन था भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो यानी कि जो करंट में भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो श्री शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 12 दिसंबर 2018 से अभी तक बने हुए हैं जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है दोस्तों, ग्रांड ट्रंक का रोड निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था, जो कि इसका बी ऑप्शन राइट दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन पर इसका राइट आंसर लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की जो रचना है वो दोस्तों अबुल फजल ने की थी, जो कि ए ऑप्शन पर दिया हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, 1905, जो कि लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो बी पर इसका आंसर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ईसीजी की गतिविधियां प्रदर्शित करती हैं। तो दोस्तों ईसीजी की जो गतिविधियां हैं वो हृदय को प्रदर्शित करती हैं, जो कि सी ऑप्शन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों ईसीजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट टेस्ट्स यूज्ड टू इवेल्यूट द हार्ट। यानी कि आसान भाषा में कह सकते हैं, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा, हृदय की गतिविधियों को मापने के यंत्र को ही क्या कहा जाता है, ईसीजी कहा जाता है। जैसे कि धड़कन दिखाते हैं ना, ऊपर नीचे वो सुई सी चलती रहती है, फिल्मों में आपने देखा होगा या फिर नाटक में। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, उसे ही ईसीजी कहा जाता है। चलिए इसकी फुल फॉर्म भी बता देते हैं आपको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, श्वेत क्रांति के उत्पादन से संबंधित क्या है। तो दोस्तों वो दूध से संबंधित होता है। श्वेत क्रांति आपको बताना चाहेंगे जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी 13 जनवरी 1970 को, जो कि इसका डी ऑप्शन राइट होगा, दूध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजीतपाल सिंह का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों उनका संबंध हॉकी से है, अजीतपाल सिंह जी का संबंध। और इनका जन्म भी आपको बता देते हैं, 1 अप्रैल 1947 ईस्वी का हुआ था, यानी कि आज़ादी से 4 महीने पहले। तो याद रहेगा आपको, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अजीतपाल जी हॉकी के प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत का दक्षिणतम स्थल है। तो दोस्तों भारत का जो दक्षिणतम स्थल है वो कन्याकुमारी है, जो कि भारत के साउथ साइड में स्थित है। कन्याकुमारी सी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए कन्याकुमारी दिया हुआ है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गीत गोविंद की रचना किसने की। और आपको बताना चाहूँगा इस रिलेटेड फैक्ट जो है, भारत का दक्षिणतम स्थल यानी कि जो भारत की जो अंतिम जो सीमा है दक्षिण में, वो कन्याकुमारी ही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो दोस्तों जयदेव ने इसकी रचना की थी, जो कि डी ऑप्शन पर दिया हुआ है। ये इसका राइट आंसर होगा। और आपको बताना चाहूँगा ये संस्कृत में लिखी गई थी जयदेव द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। तो दोस्तों शिक्षा नीति से ये संबंधित है। और आपको बताना चाहूँगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज लॉन्च्ड इन 1987 इन परजुएंस ऑफ नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन ऑन एजुकेशन। तो दोस्तों शिक्षा नीति के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि बी ऑप्शन पर इसका राइट आंसर है। तो बी ऑप्शन पर इसका आंसर क्लिक करेंगे। तो ये शिक्षा नीति से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ताकि गरीब बच्चे जो होते हैं सरकारी स्कूल में सही शिक्षा का लाभ उठा सकें, इसलिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सिराज कहा जाने वाला शहर कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सिराज जो है वो जौनपुर को कहा जाता है, जो कि सी ऑप्शन पर इसका आंसर दिया हुआ है। तो सी इसका राइट आंसर होगा, जौनपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, गंगटोक की राजधानी क्या है। तो गंगटोक की राजधानी जो है वो सिक्किम की है, यानी कि गंगटोक खुद एक राजधानी है सिक्किम राज्य की। और आपको सिक्किम से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बता देते हैं दोस्तों, आर्टिकल 2 के तहत ये भारत का 22वां राज्य बन गया था, जो कि आपको बताना चाहेंगे 35वें संशोधन किया गया था तब 1974 ईस्वी में, जबकि सिक्किम शहर राज्य को स्टेट की तरह भारत को व्यवहार करता था। जब इसे अच्छा लगा कि हाँ भारत ये इसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो 36वें संशोधन के द्वारा ये 22वां राज्य बना लिया गया। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इसका राइट आंसर होगा, सिक्किम। और आपको बताना चाहेंगे ये आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा खान सर की वीडियो में, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो कि सी पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी केंद्र शासित इकाई है। तो दोस्तों लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटी इकाई है केंद्र शासित प्रदेश में, जो कि केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल ये दायरे में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। तो ए ऑप्शन पे इसका आंसर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारतीय राज्य के अंतर्गत सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों
मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो इसका बी जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा अभयारण्य परियोजना किसके लिए स्थापित की गई? तो दोस्तों वो गैंडे के लिए स्थापित की गई है, गैंडों की रक्षा के लिए। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो गुजरात होगा। सरदार परियोजना राज्य स्थित जो है वो गुजरात में स्थित है, जो कि बी ऑप्शन पर दिया हुआ है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको इसका आंसर क्लिक कर लेते हैं, बी ऑप्शन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये पेरियार नदी पर स्थित है, जो कि सी ऑप्शन पर दिया हुआ है। इट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भारत में सबसे लंबी है? तो दोस्तों भारत में सबसे लंबी जो नदी है तो वो आपका होगा ब्रह्मपुत्र। याद रखेंगे, यदि भारत में पूछता है तो ब्रह्मपुत्र आएगा, और यदि भारत की पूछता है क्वेश्चन में तो काफ़ी बच्चे जो हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसमें भारत में पूछा गया है तो ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है, क्योंकि गंगा के अगर इसकी हम तुलना करें गंगा से तो काफ़ी लंबी होती है इससे। तो ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर होगा। यदि अगर भारत की पूछता है सबसे लंबी नदी तो वो गंगा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो कॉफ़ी उत्पादक का देश है वो कर्नाटक है, जो कि आपको बताना चाहेंगे भारत की कॉफ़ी उत्पादन में इसका 70% इसका हिस्सा होता है कॉफ़ी उत्पादन करने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कर्नाटक होगा, जो कि डी ऑप्शन इसका दिया हुआ है। डी पर इसका आंसर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भिलाई स्टील प्लांट की सहायता से क्या प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों किसकी सहायता से? तो दोस्तों ये यूएसएसआर और भारत की सहायता से ये आरंभ किया गया था, जो कि सी ऑप्शन पर इसका राइट आंसर दिया हुआ है। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। आपको बताना चाहूँगा कौन सी रेल सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हिमसागर एक्सप्रेस होगा, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक दूरी ये तय करती है। चलिए दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक होकर जाती है, जम्मू तवी स्टेशन तक। तो ये सबसे लंबी दूरी ये तय करती है, 3739 किलोमीटर का फासला तय करती है ये इन्हीं बीच में। चलिए आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? दोस्तों तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। चलिए दोस्तों आज को वीडियो में बस यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।